आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। तो त्रिभुज कहते हैं किसे? ऐसा पॉलीगन जिसका 3 साइड हो या फिर 3 कॉर्नर हो, यानी कि दोनों रहेगा। कोई भी त्रिभुज जिसका 3 साइड हो जिसे भुजा कहते हैं, और इसका 3 कॉर्नर हो, 1 2 और 1 3, इसे हम त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के टोटल 3 प्रकार होते हैं, जैसे एक न्यून कोण, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो अधिकतर को पता होता है। यदि किसी भी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री है तो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी, अब इसका एंगल भी 90 डिग्री है तो इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज का कोई भी कोण 90 डिग्री या उससे ज़्यादा ना हो, यानी कि 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा कोई भी कोण, जैसे मान लीजिए ये 60 है, ये 50 है और ये 70 है, तो कोई भी कोण है सो 90 डिग्री से छोटा हो तो उसे हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, न्यून कोण त्रिभुज। और अधिक कोण त्रिभुज किसे कहेंगे? किसी भी त्रिभुज का यदि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो उसे हम एक एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे, जिसको अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए बी सी है, तो एंगल बी बराबर 120 मान लीजिए, ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो ये क्या हो गया? एब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये कोई भी कोण है सो कितना भी हो सकता है, लेकिन एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। एक और तरीका है इसका बोलने का, जैसे हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अगर मान लीजिए इसका जो साइड है इसका नाम ए दे दें, ये बीस साइड वाला का बी दे दें, सी वाला का सी दे दें, तो हम जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर होता है। ऐसे ही अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए तो ए स्क्वायर, हम इसका पहले नाम दे देते हैं ए बी सी, तो ये भुजा ए हो गया, ये भुजा बी हो गया और ये भुजा सी हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर, तो फिर हम इसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे? यदि ए स्क्वायर, इसका नाम देते हैं ए, इसका बी, इसका सी, यहाँ से यहाँ तक का ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन बी स्क्वायर, तो फिर हम इसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहेंगे। यहाँ शायद थोड़ा सा गलती हो रहा है या फिर सही है। तो समझ में आ गया ट्रायंगल किसे कहते हैं। ट्रायंगल के 3 प्रकार होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। अब कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि कोई ट्रायंगल एक है ये वाला, और इसका साइड है मान लीजिए 3 4 5, तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल होगा? तो हम जानते हैं कि इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है इसका स्क्वायर का। यदि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 16 बराबर 25, जो कि 5 के स्क्वायर के बराबर। तो ये क्या हो गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल जो कि हो 3 5 और ये 7 है, तो हम अगर इसका स्क्वायर करके देखते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 25, 5 30 4 34 बराबर 7 7 49, यानी कि 34 ऐसे छोटा है 49 से। तो ये किस प्रकार का ट्रायंगल बनेगा? जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ऐसे ही एक न्यून कोण त्रिभुज का देखते हैं। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में इस एंगल का मान है 4, इस एंगल का मान है 5 और इस एंगल का मान है, तो क्या होगा यहाँ पे? 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 4 चौक 16 और 5 का स्क्वायर 25, ये कितना हो गया? 20 10 30 40 और 41 बराबर इसका स्क्वायर 25, यानी कि हम देख रहे हैं ये 41 जो है ये ग्रेटर देन है 25, तो फिर ये क्या हो गया हमारा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक चीज ट्रायंगल का हमेशा 2 साइड तीसरी साइड से बड़ा होता है, यानी कि कोई भी 2 साइड, जैसे इसका एक 5 है एक 3 है, हमेशा 7 से क्या होगा? बड़ा होगा। 5 3 8, 8 इज ग्रेटर देन 7। ऐसे ही 4 है और 3 है, 4 3 7, 7 तीसरा साइड से हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। 7 इज ग्रेटर देन 5। ऐसे ही हम यहाँ पे देखें 5 4 9, हमेशा ही क्या है? बड़ा है 5 से। कोई भी त्रिभुज अगर वो त्रिभुज है तो उसका 2 साइड का जोड़ हमेशा तीसरी साइड से।
अब हम देखेंगे एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसे कहते हैं? एंगल बाइसेक्टर यानी कि कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक किसे कहते हैं? तो यदि किसी भी त्रिभुज का, मान लीजिए ये कोई एक ट्रायंगल है और इसका ये एक है साइड मतलब कोण, और इस कोण को आपस में दो भागों में डिवाइड करने वाली रेखा या फिर लाइन को ही हम एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। मान लीजिए ये कोण है दोनों मिला करके 60, तो ये कितना हो जाएगा 30 और ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि ये है क्या एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करती है? बाइसेक्ट करना यानी कि दो बराबर भागों में बांट देना। तो ये जो लाइन है ये सब दोनों को बराबर भागों में बांट रही है, इसलिए हम इसे एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और अगर इसका एंगल मान लीजिए ये है 70, तो अगर एंगल बाइसेक्टर यहाँ खींचा जाएगा तो ये दोनों भागों में बराबर भागों में बांटेगी। जैसे इसका 35 भी हो जाएगा और इसका भी 35 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या इसे एंगल बाइसेक्टर ये भुजाओं को आपस में समान भागों में बांटती है? तो इसका आंसर है नहीं, ये दोनों भुजा को बराबर नहीं बांटती है। मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल है, इसका भुजा मान लीजिए ये 4 है ये 5 है, तो ये एक एंगल बाइसेक्टर हमेशा ये सामने वाली भुजा को इसी रेशियो में डिवाइड करेगी। यानी कि अगर ये इस रेशियो में काटेगी जैसे 4 और 5, ये एंगल बाइसेक्टर अगर खींचा जाए तो ये दोनों ये सामने वाली भुजा को इसी रेशियो में काटेगी जिस रेशियो में इसका बगल वाला साइड हो। ये 4 है तो इसको ये 4 का रेशियो, और ये 5 है तो इसको ये 4 और 5 का रेशियो में काटेगी। अगर ये 5 है ये 6 है तो ये भी इसको 5 और 6 के रेशियो में काटेगी। तो ये तो हो गया हमारा एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या करती है? एक कोण को दो बराबर भागों में बांटती है। ये सामने वाली भुजा को बराबर भागों में नहीं बांटती है, बल्कि सामने वाली भुजा को अपने बगल वाली भुजा के रेशियो में बांटती है, 4 और 5 या फिर 5 और 6 ऐसे करके। अब एक और आता है इन सेंटर, जो कि एंगल बाइसेक्टर के मध्य बिंदु को ही कहा जाता है। मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल में बहुत सारा तीनों कोण से 3 एंगल बाइसेक्टर खींचा गया। 3 एंगल बाइसेक्टर खींचा गया यानी कि तीनों कोण को एक 3 रेखा ऐसी खींची गई जो तीनों कोण को बराबर भागों में बांट रही है। तो ये क्या होगा, जहाँ पे ये तीनों बिंदु मिलेंगे, तीनों रेखा मिलेंगे, तो जो बिंदु बनेगा इसे हम क्या कहेंगे? इन सेंटर। इन सेंटर, इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र। अंतः केंद्र, इसे हम अंतः केंद्र कहते हैं। इसका भी कुछ प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई एक, थोड़ा सा एक बिंदु और याद रखना, एक पॉइंट, कि अगर कोई भी ट्रायंगल है और उसका इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बाइसेक्टर आपस में मिलता है, तो हम देख रहे थे एंगल बाइसेक्टर के बारे में, एक पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे कि ये एक ट्रायंगल है, इसका दो एंगल बाइसेक्टर ये अगर किसी बिंदु O पे मिलती है तो ये O बराबर क्या होगा? O का मान कितना होगा? अगर A का मान हमको दिया गया है तो हम इस O का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। O बराबर क्या होगा? 90 डिग्री प्लस एंगल A/2। इफ A बराबर 50 अगर दिया गया है हमारा, तो एंगल O बराबर कितना हो जाएगा? 90 प्लस एंगल A/2 यानी कि 50/2, तो 90 प्लस 25 115 डिग्री आंसर इसका होगा। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए इसी में एक कोई ट्रायंगल है, इसका एंगल ABC, यदि एंगल B का और एंगल C का कोई रेखा बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट यानी कि दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करती है, तो हमारा ये अगर दिया गया है 120, तो हमारा एंगल A का मान कितना होगा? एंगल A का मान कितना होगा तो हम ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसे O मानते हैं तो O बराबर क्या होगा? 90 प्लस एंगल A/2 यानी कि 90 प्लस एंगल A/2 इज इक्वल टू कितना दिया गया है? 120। अब एंगल A/2 बराबर 120 माइनस 90, ये 90 इधर आएगा तो माइनस में होगा। एंगल A/2 बराबर 30, तो एंगल A बराबर कितना होगा? 60 डिग्री हमारा आंसर होगा। और क्या हो अगर इस एंगल बाइसेक्टर को त्रिभुज के अंदर न रह के त्रिभुज के बाहर हो? जैसे ये है एंगल हमारा एक ट्रायंगल,
ए बी सी। अगर इसका ए बी भुजा को यानी कि ए बी साइड और ए सी साइड को बढ़ाया जाता है और इसके बाहर का जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल सी और एंगल बी का जो बाहर में एंगल बाइसेक्टर जहाँ आपस में मिलेगा, उस बिंदु को मान लेते हैं ओ है। तो इस ओ का मान कितना होगा? यदि हमारा ए का मान 60 है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते। जैसे कि हम लोग पहले पढ़ते हैं उसमें 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 कर रहे थे, तो इसमें हम क्या करना है, हमें 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाय 2, तो कितना हो जाएगा हमारा? एंगल एक्स का मान निकलेगा हमारा बराबर एक्स। 90 माइनस 30/2 इज इक्वल टू 90 माइनस 15 बराबर 75 डिग्री आंसर। तो ये था हमारा एंगल बाइसेक्टर के बारे में। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मीडियन के बारे में। मीडियन होता है जो कि किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटे। हम इसमें एंगल बाइसेक्टर के बारे में देखें। एंगल बाइसेक्टर किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में नहीं बांटती, बल्कि वो इक्वली उस रेशियो में बांटती है जिस रेशियो में उसका और दो भुजा होता है। ये हम लोग देख चुके हैं।